दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस की पहली टनल का काम पूरा हो गया है। हालांकि अभी इसके अंदर बहुत ढेर सारा काम बाकी है। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी काम चल रहा है। आइए हम आपको टनल 1 में लेकर चलते हैं। 3 किलोमीटर लंबी यह टनल, इसके अंदर पटरी बिछाई जाएगी। इस तरीके की एक और टनल इसके पास में ही चल रही है, उस पर भी काम हो चुका है। यानी टनल 1 टनल 2 की अगर हम बात करें तो टनल 1 और टनल 2 का काम हो चुका है, यानी टनलिंग का काम हो चुका है। टीबीएम मशीन दूसरे एंड से निकल चुकी है, यानी यहाँ से टीबीएम मशीन अंदर घुसी थी और खिचड़ीपुर में उसको निकाला जा चुका है, रिट्राइव किया जा चुका है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की प्रोफाइलिंग है, किस तरीके से इसको बनाया गया। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, दोनों टनल पैरेलल हैं, यानी समानांतर हैं। और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इन टनल्स में ध्यान रखा गया है कि लोगों की सेफ्टी पैरामाउंट है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताएं कि हर टनल में 250 मीटर की दूरी पर एक एक क्रॉस पैसेज बनाया गया है। यानी क्रॉस पैसेज, जब कभी कोई दिक्कत हो तो कहीं लोगों को निकालना हो तो एक टनल से दूसरी टनल में ले जाया जा सकता है। तो यहाँ वो क्रॉस पैसेज भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है। अगर इस टनल की बात करें तो इस टनल का जो डाया है वो 6.5 मीटर का है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टनलिंग का काम है वो पूरी तरीके से अंतिम चरण में कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो भूमिगत टनल्स बन रही हैं, अगर हम उसकी बात करें कि तो अब आगे का काम कहीं ना कहीं इसमें किया जाएगा। अब अंदर इसमें ट्रैक बिछाने का काम जल्द ही शुरू होगा। साथ ही साथ इसमें हम कह सकते हैं उसके बाद ओएचई लगाई जाएगी। और जो फाइनल स्टेज होगी कि इस टनल के अंदर ट्रेनों को चलाकर देखा जाएगा। और इसके अंदर जो समानांतर टनल बनाने के लिए जब पहली दफ़ा हम कह सकते हैं टीबीएम को अंदर डाला गया था, अगर उस टीबीएम की बात करें तो उसका नाम सुदर्शन 4.2 कहा जाता है। और इसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था, यानी अंदर उतारा गया था और लगातार काम करके आज ये काम पूरा हो चुका है। 2 समानांतर टनल्स हैं जो हम कह सकते हैं टनल बोरिंग मशीन के जरिए बनाई गई थी। और इसमें 3 किलोमीटर की लंबाई है, यानी जो टनल आप देख रहे हैं इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 3 किलोमीटर लंबी ये टनल है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी की जो टीमें हैं, जो लोग हैं, वो लगातार लगे रहे, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट आप इतनी तेज़ी से पूरा होता हुआ नहीं देखोगे। क्योंकि जिस तरीके का प्रोफेशनल एटीट्यूड इस प्रोजेक्ट में दिखा है वो अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरीके के और ट्रैक पड़ने हैं, लंबी प्लानिंग है। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों के लिए प्लानिंग की जा चुकी है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अप्रैल 2023 में खिचड़ीपुर में हम कह सकते हैं कि जो टनल रिट्रीवल सॉफ्ट से ब्रेक थ्रू किया गया था, यानी बड़े रिकॉर्ड समय में इस टनल को बना लिया गया। जब टीबीएम के जरिए टनल बनती है तो होता क्या है कि उसका एक हिस्सा आगे बढ़ता जाता है खुदाई करते हुए, साथ ही साथ टनलिंग का काम चलता रहता है। यानी ये जो टनल आप देख रहे हैं वो साथ ही साथ बनाई जा रही थी। साथ ही साथ एक और आपको मैं बात बताना चाहूँगा, 2 टीबीएम उतारी गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 सुदर्शन टीबीएम के अलावा जून और अक्टूबर 2022 में दिल्ली गाजियाबाद सेक्शन के लिए साहिबाबाद में जो है टीबीएम का काम शुरू किया गया था। सुदर्शन 4.3 और 4.4 को भी लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मई 2023 में वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास रिट्रीवल सॉफ्ट से ब्रेक थ्रू किया जा चुका है। और दूसरी जो टीबीएम है जिसको सुदर्शन 4.4 कहा जाता है, टनल बनाने का काम 75% पूरा किया जा चुका है। यानी दूसरी टनलों की अगर हम बात करें तो वाकई उसका काम भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। आरआरटीएस टनल्स का जो व्यास है या डायमीटर है वो 6.5 मीटर है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन किया गया है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए इस टनल को डिज़ाइन किया गया है।
साथ ही साथ दिल्ली सेक्शन में एक और बात है, टनलिंग करना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो सॉफ्ट है। क्योंकि यमुना नदी की अगर हम बात करें तो आसपास का जो इलाका है, वो जो सेडिमेंटेशन है, वो सारा का सारा यमुना नदी के जरिए है। और यहाँ पर ये हम क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों टनल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी जिस जगह पर हम खड़े हैं, साथ ही साथ पास में जो टनल है, अगर हम उसकी बात करें तो उन दोनों के बीच में आने जाने का यह रास्ता है। यानी एक क्रॉस सेक्शन है, हर 250 मीटर पर इस तरीके के क्रॉस सेक्शन दिए गए हैं। यानी कभी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि जब अंडरग्राउंड जो ट्रेवल होता है उसमें ये बहुत ज़रूरी बात होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम क्रॉस पैसेज की बात करें तो अलग अलग क्रॉस पैसेजेज बनाए जा रहे हैं और जो निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं अंतिम चरण में कहा जा सकता है। क्योंकि क्रॉस पैसेजेज बनने हैं और साथ ही साथ हम कह सकते हैं ऐसे सॉफ्ट जहाँ से लोगों को निकाला जा सके, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो इस तरीके के क्रॉस पैसेजेज पूरी टनल में जगह जगह बनाए जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि यह काम अंतिम चरण में है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 2025 का टारगेट है, लिहाजा यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, आनंद विहार।